हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीएमएस के भारतीय मजदूर संघ के आर्य साहब ने जो पत्र लिखा था डीएफएस को, वो काफ़ी महत्वपूर्ण पत्र था, बड़ा इफेक्टिव ओरिजिनल पत्र लिखा था। उनमें उन्होंने जिक्र किया 2020 में कहीं बिजनेस लाइन को इंटरव्यू देते वक्त 30/10/2020 को श्रीमती निर्मला सीतारमन, द देन फाइनेंस मिनिस्टर, ने एक रिक्वेस्ट की थी आईबीए को और एसबीआई के चीफ को कि जो बैंक पेंशनर्स हैं, जो डेडिकेशन के साथ सर्विस करके गए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आर्थिक प्रगति में। उनका जो पेंशन अपडेशन का मुद्दा है, उस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। मैं तो इसको सुनकर के चम्मे में था, सुना तो मैंने भी था कि देश का फाइनेंस मिनिस्टर आईबीए को और एसबीआई के चीफ को रिक्वेस्ट करे। रिक्वेस्ट क्यों करेगा? एक प्रकार से कहा था और उनकी बात पर अमल नहीं हो। मेरे ख्याल में ये बात भी हमारे माननीय जितने भी एडवोकेट्स हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहे हैं सिंघाल साहब का, इस बात का जिक्र करना चाहिए। मतलब आईबीए और बैंक के जो सीएमडीज हैं इतने एरोगेंट हो चुके हैं कि इवन फाइनेंस मिनिस्टर की भी नहीं मानते। मैं उनका पत्र पढ़ के बताऊंगा क्या बोला था उन्होंने। एक्यूरेटली यही बात उन्होंने आर्य साहब ने डीएफएस को भेजी। मुझे बड़ी इफेक्टिव लगी ये बातें। समझ में नहीं आता कि सरकार की मंशा अपडेशन की है, लेकिन आईबीए और ये जितने भी बैंकों के सीएमडी चेयरमैन जो बैठे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि अपडेशन हो। ये कैसे हो सकता है? सरकार की बात बैंक नहीं माने? सरकार का तो खुद का पैसा है, वो तो इसके नौकर है। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं और क्या बोलनी थी वो। I cannot answer any question on banking sector without beginning with a big thanks to all of them bankmen for the way they did with dedication। वो मैं आगे नहीं बढ़ सकती। सबसे पहले मैं थैंक उन लोगों को दूंगी जिन्हें डेडिकेशन के साथ बैंक की सर्विस की है। किसने की है? Which they did with today I had meeting with newly appointed SBI chairman. One of the questions that I asked, he may or may not be directly involved into it। जब मैं चेयरमैन से मिली, एसबीआई के चेयरमैन से, तो मुझे पता नहीं कि डायरेक्टली उसमें उसका हाथ है या नहीं, बट एज बिग ब्रदर एमोंग ऑल द बैंक्स ही शुड बी टॉकिंग टू आईबीए टू सॉर्ट आउट इश्यूज रिलेटेड विद बैंक एम्प्लॉइज। उसको आईबीए से बात करनी चाहिए बैंक पेंशनरों के जो मुद्दे हैं। भाई, इससे बड़ी बात, और वो भी एसबीआई के चेयरमैन को, और एसबीआई का चेयरमैन आईबीए से बात करे। अब भाई क्या रिजल्ट निकला 5 साल के बाद? तो बिग जीरो। तो क्या कहने के लिए थे आगे? बैंक एम्प्लॉइज, देयर पेंशन, family pension and pension to those who retired long ago, whose pension does not commensurate with the pension of equal rank, I am putting all my energy to make it sure। मैं निश्चित कर रही हूं। क्या कहती हैं? I am communicating with IBA। I am communicating with IBA। Secretary Banking is also working with them। I want bankmen employees to be given due। A lot of pencils are waiting for a very long time। We need bankmen employees to be attended, particularly their families and the pension of retired employees too। बिजनेस लाइन 30/10/2020 को कहा था। ये जब स्टेटमेंट माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का जब आया था, बैंक पैसा बहुत खुश हुए थे। अब समस्या सुलझ जाएगी। यानी इतना बड़ा स्टेटमेंट देश का फाइनेंस मिनिस्टर दे,
सरकार का नुमाइंदा दे, और ये छोटे मोटे लोग, ये आईबीए में बैठे हुए, ये उसकी बात को नहीं माने। आखिरकार ऐसा क्या इनके पास ताकत है भाई कि फाइनेंस मिनिस्टर की बात को नहीं माना जाए? और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बोल तो दिया, उसका पीछा तो करना चाहिए था कि अपनी बात को रखने वाली बात थी। ये तो पूरे देश का अपमान हुआ, पूरी कैबिनेट का अपमान हुआ कि फाइनेंस मिनिस्टर की बात को आईबीए के अधिकारी नहीं माने। आगे और बोली वो, यहां तक ये इंटरव्यू बिजनेस लाइन में दिया था। आगे, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर डिडंट हॉल्ट हर बिजनेस लाइन इंटरव्यू ओनली, यहीं पर नहीं रुकी बिजनेस लाइन को, जो इंटरव्यू यहीं पर नहीं रुकी। आगे क्या कहा उन्होंने? शी अगेन गेव वैन टू हर कंसाइंस व्यूज अबाउट द प्लाइट ऑफ बैंक पेंशनर्स इन द की नोट एड्रेस टू द एजीबी मीटिंग ऑफ 10/11/2020 को कोई मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कहा था, जस्ट आफ्टर 10 days ऑफ हर एबव इंटरव्यू एक्सेप्ट ऑफ हर की नोट एड्रेस स्टेटस। अब नीचे उन्होंने क्या कहा था? एक बार नहीं, 2 बार कहा। एक 29/10/2020 को कहा, और लगभग उससे कोई 10 दिन के बाद ही उन्होंने 2020 में ही और एक इंटरव्यू दिया। कहा, वन ऑफ देम आफ्टर ऑल इज द वेरी पर्टिकुलर केस सर, being part of banks post retirement sir, they can't be forgotten. Post retirement they can't be left to fend on themselves. I think it is important, as much important is customer, is your ex staff who have retired now gone be with their families. Each one of them, they did the best when they were there. I am sure many of be retired, therefore you can't be treating retired differently. 10/11/2020 को उन्होंने ये कहा था। दोस्तों, यदि इस प्रकार का इंटरव्यू हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं और उसकी परिपालना नहीं हो, उसके सबऑर्डिनेट परिपालना नहीं करें, फाइनेंस मिनिस्टर जो शायद सेकंड रेटेड पोस्ट होती है कैबिनेट में, उनकी बातों की परिपालना नहीं हो, या सबका साथ सबका विश्वास, इस प्रकार के नारे लगते हों, एक मजबूत सरकार का नुमाइंदा हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, और सरकार का पैसा बैंकों में लगा हो, और आईबीए काम करने वाले जैसे लोग नहीं मानते हो, भाई इसको आप क्या कहोगे? मैं तो इसको कैओटिक सिचुएशन कहूंगा, टोटली कैओटिक। मतलब इस प्रकार का इंटरव्यू दिया है, ऐसी बात हुई है और उस पर अमल नहीं हो, फिर तो एक्शन होना चाहिए था ना। एक नॉर्मल आदमी पे फट से एक्शन हो जाता है, आईबी पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? तो क्या सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का इंटरव्यू को दिखाने के लिए था? इसका कोई मतलब भी था? इसकी कोई सिग्निफिकेंस थी? इसका कोई अर्थ निकलता था? इसी को अनिवार्यता नहीं थी, या तो बोलना नहीं चाहिए था। और माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने यदि बोला है तो उस पर एक्शन लेना चाहिए था। अब भी देर नहीं हुई है, बहुत जरूरी है। सरकार की इज्जत बचाने के लिए चाहे केस सब जुडिस है, सब जुडिस तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि फाइनेंस मिनिस्टर इस प्रकार के वर्ड बोले हैं, दे कैरी मीनिंग। सॉवरेन स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर की जो बातें होती हैं, सॉवरेन स्टेटमेंट्स होते हैं, सॉवरेन स्टेटमेंट्स का परिपालन यदि उसके सबऑर्डिनेट नहीं करें तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इस बात को हमारे पिटिशनर्स के वकील माननीय सुप्रीम कोर्ट में रखें और बताएं कि आईबीए की जो एरोगेंस है, जो दादागिरी है, बातों पर ध्यान नहीं देने वाली जो बात है, रेगुलेशन को नहीं लागू करने की जो बात है, वो इस प्रकार हो रही है, तो बेचारे पेंशनर्स क्या करेंगे? दोस्तों, मैं तो हतप्रभ हूं कि माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण एक सॉवरेन स्टेट की, एक सॉवरेन फाइनेंस मिनिस्टर है, उसके सबऑर्डिनेट्स उनकी कही हुई बात का पालन नहीं करें,
उसके देश के नागरिकों को हक छीने, उनको ऐसी अवस्था में डाल दें, दुर्दशा में डाल दें, तो फिर तो स्थिति बहुत दयनीय है। अब मुझे पता नहीं क्यों उन्होंने इसका पीछा नहीं किया और क्यों इन्होंने काम नहीं किया। अब इसको यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।